वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको आगाह कर दें, जीएनएन न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष मंडल के साथीगण और मजदूर भाई, आपकी इस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ख़ास तौर पर शर्मा जी को, उन्होंने आज सवेरे मुझे फ़ोन किया था, मगर मेरी कुछ मुश्किल थी। आज मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाना था, इसलिए मैं आपके बीच देर से पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। साथियों, ये आपकी कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे देश में एक मजदूर विरोधी सरकार है, जो आपके अधिकार थे, जो मजदूरों के अधिकार थे, जो मजदूरों ने अपनी कुर्बानियों के बावजूद हासिल किए थे, आज उन सब पर खतरा बना खड़ा है। तो आप एक ऐसे समय में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब आपके अधिकारों पर चारों तरफ से खतरा है और हनन भी हो रहा है। हम अकेले मजदूर नहीं हैं, हम इस देश के निर्माता हैं। हमारे परिवारों में पूरा हिंदुस्तान बसता है। ये देश छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, इन्हीं से तो बनता है। महिलाएं, और हमारे परिवार में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। छात्र हमारे परिवारों में हैं, हमारे बच्चे हैं। उनकी शिक्षा पर भयानक रूप से अटैक है। शिक्षा में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जा रही है। तो हम जो 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाते हैं, तो हमको मुश्किल है ना उनके आगे स्कूल में पढ़ाने की और कॉलेज तक ले जाने की। शिक्षा पर चौतरफा हमला है। हायर एजुकेशन का भट्टा बिठा रहे हैं। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बदनाम किए जा रहे हैं और उन्हें बंदी की तरफ ले जाया जा रहा है। हमारे परिवार में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें काम चाहिए, और काम की तलाश में हम सभी लोग दिल्ली की राजधानी में गांवों से, छोटे शहरों से, कस्बों से निकल के आए। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 45 साल के बाद इतनी भयानक बेरोजगारी इस देश में पहली बार है। इतनी भयानक बेरोजगारी। तो जो हाथ देश का निर्माण करती हैं, उन हाथों को आज काम नहीं। ये हाथ जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाती हैं, होटल रेस्टोरेंट बनाती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, ये अच्छी तरह से हाइजेनिक तरीके से ये सर्व करती हैं। खाने का स्वाद का जो मीठापन या स्वाद में जो
चीजें होती हैं वो सब आप अपने हाथ से तैयार करें। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब हमारे मजदूर भाई बनाते हैं। सड़कें अच्छी अच्छी हम लोग बनाते हैं। हम पर ही खतरा है। ये सरकार 4 कानून लेकर आई है। मजदूर विरोधी कानून जो मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने जैसा है। हमारे परिवारों में महिलाएं हैं। मुझे नहीं पता आपके यूनियन के अंदर महिलाएं हैं या नहीं, क्योंकि कोई डेलीगेट इधर नहीं है। तो यूनियन के अंदर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी आपको डेलीगेट बना के यहाँ लाना चाहिए था। उनको वो आधी आबादी इस देश की है और देश के विकास में उनका बड़ा रोल है। आपने सुना होगा किसानों ने अपना संघर्ष शुरू किया है। उनके खिलाफ भी 3 कानून आए थे और उन्होंने इस कानून को वापस कराने में जो जद्दोजहद की और सरकार की मनमानी को उन्होंने ठुकराया और अपने संघर्ष को तेज किया, तो सरकार को वो अपने कदम वापस खींचने पड़े और वो कानून रद्द करना पड़ा। इसी तरह अगर आप अपने संगठन को मजबूत बनाकर रखेंगे, आपके अंदर एक भावना होगी कि ये संगठन हमारा है। अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि छोटी यूनिटों को बचाना है, सही बात। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे किसी भी छोटी इंडस्ट्री का कोई भी मजदूर साथी है, छोटा रेस्टोरेंट है, छोटा होटल है, ढाबा है, जहां हमारी यूनिट है, हम सबको उसे बचाने का दायित्व है कि हम उसे बचाएं। ये अधिकार जो आज आपसे छीनने की बात सरकार कर रही है, ये किसी भी सरकार ने खैरात में नहीं दिए हैं। इनके लिए आपने संघर्ष किया है, इसके लिए आपने जाने दिए हैं। ये सरकार जो ये कहकर इस देश की गद्दी पर बैठी कि गुजरात मॉडल, हमारे साथी आपको अभी गुजरात मॉडल बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से गुजरात नजर नहीं आता, लखनऊ से गुजरात नजर नहीं आता, गुजरात में जाकर नजर आता है। वहां किसानों की जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को औने पौने दाम पर बेच दी गई थी और आज वहां का किसान संकट में है, वहां का मजदूर भी संकट में है। मिनिमम वेज नहीं मिलता, वो तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता, दिल्ली के अंदर भी नहीं मिलता है। बहुत सारी जगह में जहां आप मजबूत हैं, लड़के हैं, आपको मिल जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली के अंदर भी ऐसी है जहां मिनिमम वेज नहीं मिलता। यहां भी 8,000, 9,000, 10,000 रुपए में लोग काम करते हैं। तो आपकी लड़ाई है वो ये है कि हम ये काम जो है वो हमारे जीवन का आधार है और हमें अपने जीवन को निरंतर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है और हमें हमारा मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए। कम से कम वो मिलना चाहिए जो सरकार तय करती है और इसका रिवीजन भी महंगाई के हिसाब से होना चाहिए। जितना परसेंट महंगाई बढ़ेगी उतना परसेंट हमारा वेज भी बढ़ना चाहिए और इसके लिए भी लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। संगठन के कुछ वसूल होते हैं। संगठन कभी 1 या 2 या 4 या 6 या पूरा लीडरशिप की मनमानी पर नहीं चलता, उसमें मजदूरों की भागीदारी हो और उस भागीदारी को लीडरशिप को समझने की जरूरत है।
टाइम टू टाइम आपके बीच में रिपोर्टिंग हो, टाइम टू टाइम आप सबके बीच में यूनियन पर आने वाली मुश्किलों की चर्चा हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए फिर जो प्रधानमंत्री हमारे बोलती हैं टेलीविजन पर आकर कि वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करो, यानी धन कमाने वालों का सम्मान करो। किसका सम्मान करो? अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, डालमिया का, इन सब का सम्मान करो। हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर सम्मान करना है आपको तो मजदूरों का सम्मान करो जो इस देश को चलाते हैं। ये मजदूरों के वो दो हाथ हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के अंदर भी सैटेलाइट भेज दिया है। जो चांद पर जा रहे हैं वो मजदूरों के ही द्वारा बनाए गए हैं। जितने भी यान हैं, मजदूर चाहे किसी भी फील्ड में है, वो देश का निर्माता है। अगर किसान देश का अन्नदाता है तो मजदूर इस देश का निर्माता है। और अगर इस पर किसी तरह की आंच आती है, इसके अधिकारों का किसी भी तरह हनन होता है, तो यूनियन को और आपको कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष की जरूरत है। और अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। मेरा ट्रेड यूनियन के फील्ड में ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं खेत मजदूरों के बीच में काम करता रहा हूँ पिछले 40 साल से। उसकी एक यूनियन है भारतीय खेत मजदूर यूनियन, मैं उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। एक नए संगठन की और मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, वो है अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। देश में जो हालत है उसे देखने का मुझे नज़दीक से मौका मिलता है, और उसके नाते मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप तमाम लोग किसान और मजदूरों के परिवारों से आए हुए लोग हैं। आप टाटा, बिरला, डालमिया और ये मोदी और अंबानी और इनके खानदान से आए हुए लोग नहीं हैं। इसलिए अगर आप लड़ेंगे तो आप सब कुछ हासिल करेंगे। और अंत में आपकी यूनियन के नेताओं को एक बार बधाई देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए मैं आपसे संगठित होने की और संगठित होकर संघर्ष करने की अपील करता हूं। और आपके इस सम्मेलन को अपनी ओर से, अपने दोनों संगठनों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये यूनियन अब तक के मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। और आप निर्णायक डिसीजन लेंगे, फैसले करेंगे, आगे के संघर्ष के फैसले करेंगे और अपनी यूनियन को मजबूत करने के भी फैसले करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद।